देखो आज जिमी ऊसो की कोई भी बेइज्जती नहीं करेगा क्योंकि रोमन रेंस व्हाई कांट यू सी ही इज अ 5 स्टार मशीन। अब देखो इतना आइकॉनिक सॉन्ग अगर जिसको पसंद है उसकी बेइज्जती करना बनता भी नहीं है। तो यस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में O3 रिएक्शन आज हमें देखने को मिला जिमी ऊसो के लिए इनसेन रिएक्शन और हर कोई इतना क्रेजी रिएक्शन दिया था जैसे मानो उन्होंने रेसलमेनिया 40 का जिमी वर्सेस जे ऊसो का मैच भूल ही गए। भाई भूलो मत ये दोनों वही बंदे हैं जिन्होंने हमें ब्रदर वर्सेस ब्रदर के नाम पे ठगा था। बट एज आई सेड आज जिमी ऊसो की कोई बेइज्जती नहीं करने वाला। आज जिमी ऊसो के लिए हर कोई पॉजिटिव है क्योंकि हमारे ट्राइबल चीफ को जितवाने में हेल्प करी थी और वो रिएक्शन को देख के ऑफकोर्स इमोशनल हो गया। और किसी ने बहुत सही लिखा था कि एक्चुअली में जिमी और जे ट्विंस हैं क्योंकि आप दोनों को देखो यार, दोनों के प्रोमो के टाइम पे ये क्या कर रहे हैं। लाइक ये इधर इधर जाने की कौन सी डायरेक्शन दे रहे हैं, माइक पे ने घुसने की, आरी से काटने का ट्राई कर रहे हैं, लाइक समथिंग ये कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। और सबसे एक जो चीज़ बेकार लगी मेरे को, जिमी ऊसो इधर देख के किधर बात कर रहा है। भाई इधर कौन है, कमेंटेटर से बात कर रहे हो कि भाई सामने कैमरा है, सामने देख के बात करो। मुझे लग रहा है इसी बात पे गुस्सा आ गया इसीलिए रोमन रेंस आ भी गया। रोमन रेंस ने इंटरफियर किया। इसके पहले जिमी ऊसो ने बताया कि आज तो बिग ब्रो वर्सेस लिटिल ब्रो होने वाला है और बिग ब्रो किक एस करेगा लिल ब्रो की। यस जैसे रोमन रेंस करता आया है तो ऑब्वियसली ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। रोमन रेंस आता है और एक्नॉलेज रोमन रेंस को करना है, नहीं उससे पहले ट्वीट डाल दिया था रोमन रेंस ने रात में कि हमें उसको एक्नॉलेज करना है। पता है इनकी बहुत बड़ी ट्रिक है, इन्हें पता है कि अब क्योंकि रोमन रेंस तो आ ही गया, अब हमें उससे भी बड़ा स्टार अगर कोई है तो हमें उसको टीज करना चाहिए। निक ऑल्डिस इंटरव्यूज के दौरान द रॉक को टीज कर रहा है। मीनवाइल रोमन रेंस ने जिस तरीके से ट्वीट डाला एक्नॉलेज हिम, तो उससे पता चल रहा था कि यार ये लोग द रॉक की बात कर रहे हैं, द रॉक को हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, द रॉक आने वाला है। बट टर्न्स आउट कि वो एक्नॉलेज जिमी ऊसो को करने की बात कर रहे थे। जिमी ऊसो नहीं बात है, बिग जिम, अब से वो बिग जिम है। और इस पर जब ट्वीट करा तो भाई अब हमें लगा कि रॉक है, बट ये तो निकला जिमी ऊसो। सेम बैड ब्लड वाली सिचुएशन है। बट नॉट गोइंग टू लाई, इट वाज सो गुड टू सी जिमी ऊसो गेटिंग दैट रिएक्शन। और जब लोग एक्चुअली में एक्नॉलेज कर रहे थे तो जिमी ऊसो का रिएक्शन भी बड़ा मस्त आ रहा था कि और करो। एंड रोमन रेंस ने ये भी बोला कि भाई मैं ट्राइबल चीफ हूँ और मैं लेने आया हूं जो कि मेरा है, यानी कि वो जो पूरा शासन है सबसे पहले तो ऊला फाला से ही शुरू होने वाली है। जिमी ऊसो ने भी बोला कि भाई कैसा ट्राइबल चीफ है तू, मतलब उसने बेइज्जती तरीके से नहीं बोला जैसे कि बाकी लोग बोल रहे थे। उसने बोला कि ये कैसा चीफ है जब तेरी ट्राइब ही नहीं है, ये कैसा चीफ है जिसके पास ऊला फाला ही नहीं है और हमें हेल्प की ज़रूरत होने वाली है। हेल्प बोले तो जे ऊसो को रेफर कर रहे थे, अभी तक तो सिर्फ जे ऊसो की ही बात हो रही है बिकॉज जिमी ऊसो को पता चल गया कि नंबर गेम है। रोमन रेंस ने मना कर दिया, रोमन रेंस ने बोला नो यीट, यानी कि जे ऊसो तो नहीं, क्योंकि जे ऊसो ने तो धोखा दिया था ना। रोमन रेंस और जिमी ऊसो के बीच में कोई पंगा था ही नहीं। वही तो मैं कह रहा था जब इन्होंने हक किया था एवरीबॉडी वाज लाइक ओ, आई एम लाइक ओ क्या करने की बात है, इनके बीच तो कोई लड़ाई ही नहीं हुई थी। लड़ाई तो रोमन रेंस और जे ऊसो, रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन, इन सब के बीच में, तो तब मेन होगा। अभी के लिए तो जिमी ऊसो फिर वहां से चला ही जाता है। एंड बड़ा रेयर मोमेंट है, रोमन रेंस और जिमी ऊसो का सेगमेंट खत्म हुआ है, जिमी ऊसो का थीम सॉन्ग चल रहा है। तो भाई जिमी ऊसो ने क्या माइक ड्रॉप किया होगा रोमन रेंस पे है। जिमी ऊसो ने जब ये चीज़ बोली ना कि यू विल ऑलवेज बी माई ट्राइबल चीफ, हमेशा तुम मेरे ट्राइबल चीफ रहने वाले हो, बट आई एम द ओनली वन जो कि इस फैमिली में तुम्हें एक्नॉलेज करता है। और इसने हर्ट किया हो। और मुझे को लगता है कि जो मेन कंक्लूजन निकलेगा ना वो तब आएगा जब जे ऊसो भी कहेगा कि आई एक्नॉलेज यू ट्राइबल चीफ। बट कहीं ना कहीं मुश्किल भी लग रहा है बिकॉज जे ऊसो सोलो पाथ पे, उस लाइक वो वाले सोलो पाथ पे नहीं बट सिंगल्स पाथ पे निकल चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि यार ऐसे में ये बंदा एक्नॉलेज करता हुआ अच्छा लगेगा, उसके कैरेक्टर पे सूट होगा, क्या वो अपनी पोजीशन को दाव पे लगा देगा, क्योंकि फिर तो ये झुकने वाली बात होगी। और आई डोंट थिंक सो कि इस पोजीशन पे इतना बड़ा, जब आपकी हाइप चल रही है, चैंपियन बन रहे हो, तो ऐसे में आप झुकना चाहोगे। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अभी के लिए तो आज मैच सेट था, सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी ऊसो। इनके ऊपर प्रेशर ये था कि भाई रेसलमेनिया 40 में जो ब्रदर वर्सेस ब्रदर हुआ था, हमें बस उसको कैंसिल आउट करना है और लेट्स सी कि वो हो पाता है नहीं। उसके बाद तो एले नाइट वर्सेस कार्मेलो के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जिसकी हाईलाइट बस यही थी कि आंड्रादे पूरे सूट बूट में, पता नहीं कौन सा स्वैग उसके पास आ जाता है जब पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल तुम चैंपियनशिप मैच हार चुके हो, फिर भी इतने स्वैग में क्या बैठने की जरूरत है। वहाँ पे साइड में बैठा हुआ है मस्त मजे में, और हो सकता है कि लाइक उसके लिए बेस्ट काम यही है, उसको बोलने को मत दो, जैसे उसको बोलने को दोगे बेचारे को पसीने छूट जाएंगे। एले नाइट और कार्मेलो के मैच में एले नाइट ने बिल्कुल लगा कि बड़े आसानी से मैच जीता,
था, कार्मेलो को कोई चांस दिख नहीं रहा था। कार्मेलो समहाउ मेरे को पिछले 2-3 हफ्तों से बड़ा वीक दिखाई दे रहा है, स्पेशली आफ्टर सीइंग अंड्रादे ने उसको हराया, अब एले नाइट ने भी हरा दिया, तो अब मेरे को कार्मेलो है इसको सीरियसली लेना थोड़ा मुश्किल है। एज आई सेड अर्लियर कि कार्मेलो अभी तो लग रहा है लोगों को, बट धीरे धीरे जब बड़े बड़े स्टार्स आएंगे ना उसके सामने, बड़े मतलब फिजिक में भी, तो फिर उसको सीरियसली लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट एनीवेज, कोडी रोड्स एंड जिमी ऊसो बैक स्टेज में रिस्पेक्ट दे रहे थे एक दूसरे को, एंड आई एम लाइक भाई ठीक है यार, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन दोनों के बीच ऐसा मोमेंट देखने को मिलेगा। बट कोडी रोड्स ने एक चीज बोली कि यार ये जो जिस सोलो सिकोआ से तू लड़ने जा रहा है ना, ये वो सोलो सिकोआ नहीं है जो कि पहले जिसको तू छोड़ के गया था। भाई वो छोड़ के नहीं गया था, उसको भगाया गया था, उसको पीटा गया था, ठीक है ना, सही से बोला करो। बट क्या इससे रिलेटेड एक सही ट्वीट था अभी का, उन्होंने लिखा कि सोलो सिकोआ रेसलिंग स्किल इज इंप्रूविंग डे बाय डे, ब्लड लाइन 2.0 को इस तरह की डोमिनेंस की जरूरत थी फॉर स्टोरी लाइन। और भाई कितना ही हम नफरत कर ले, बट जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग नफरत डज नॉट मीन कि दैट इज बैड। लाइक समझ रहे हो, ऐसे तो रैंडी ओर्टन को भी नफरत किया जाता था 2007, 8, 9 में, और आज उसी को ही कहते हैं कि भाई वो तो क्या गोटेड था टाइम था। आई एम नॉट सेइंग कि ये उस लेवल की हीट है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ब्लड लाइन 2.0 भी कोई एक फैक्शन है, डोमिनेंस है, टैग टीम चैंपियनशिप है उनके पास, सोलो जैसा बंदा, जेकब फाटू जैसी मशीन है उनके पास, तो ऐसे में भाई क्यों ना। और रही बात सोलो सिकोआ की, आई वुड एग्री विद दैट। अगर आप कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का वाला मैच देखोगे जो आई थिंक 2023 में हुआ था रॉ के अंदर, उसमें और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। उस टाइम पे वो सिर्फ लगता था कि भाई कोई एक ओवर हाइप्ड सुपरस्टार है जिसको कोई हरा नहीं सकता, और अब ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये हरा देगा आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। लैश लेजेंड एंड जकारा जैक्सन, भाई एनएक्सटी से कॉल आउट हुआ, बेचारे को इतना बुरा लगा इन लोगों के लिए। केविन ओवेंस ने वहां पे इंटरप्ट कर दिया, एंड आई एम लाइक विंस मैकमैन तुम कब से आ गए यार, क्योंकि ऐसी हरकतें तो विंस मैकमैन के टाइम पे होती थी कि कोई सुपरस्टार नया इंट्रोड्यूस हो रहा, उसमें फिर दूसरा बंदा आ गया। बट डजंट इट मेक सेंस, क्योंकि यार केविन ओवेंस की जिस तरीके से पिछले हमें क्लिप देखने को मिली जब उसने कोडी रोड्स को अटैक किया था, केविन ओवेंस का मेरे को लग रहा था कि इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। केविन ओवेंस आके अपने जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, कहता है कि यार कोडी टर्न्ड ऑन मी एंड पीपल थिंक आई एम द वन हु इज रॉन्ग इन दिस। अब लोगों ने तो केविन ओवेंस का हाथ उठाना देखा, किसी ने जुबान नहीं देखी कि कोडी रोड्स ने कुछ बोला या केविन ओवेंस ने कुछ बोला, ये तो अभी तक नहीं पता। हाउएवर हमें तो इतना ही विजुअलाइज हुआ है कि भाई केविन ओवेंस ने अटैक किया है और कोडी रोड्स के ऊपर, जिसके बाद सिक्योरिटी आते हैं क्योंकि कोडी रोड्स भी आ जाता है, तो इससे पहले कि ब्रॉल हो सिक्योरिटी ने पहले ही रोक लिया है ना। और ऊपर से भाई तुम ये टैग टीम मैच होने वाला था, वुमेन्स टैग टीम मैच, तुम इसके बीच में क्यों आ गए। लग रहा है केविन ओवेंस इज नॉट अ बिग फैन ऑफ वुमेन्स रेसलिंग, और कुछ तो उसको दिक्कत है लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन से। बट एनीवेज रैंडी ओर्टन जब आता है ना इन सबको ठीक करने के लिए कि भाई नहीं तुम मत लड़ो, रैंडी ओर्टन की एल्बो लग जाती बैड, और फिर रैंडी ओर्टन को भी गुस्सा था, उसने भी बजा दिया। हम लाइक आई गेस कोई जरूरत थी बीच में आने की, बट आई गेट इट, क्योंकि रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स का तीनों का जो कनेक्शन है, ही डोंट वांट कि ये तीनों स्प्लिट हो, स्पेशली जब ऐसे टाइम पे जब ब्लड लाइन इतनी डोमिनेट कर रही है एज यूनिटी। तो ऐसे में जब वॉर गेम्स भी आ रहा है तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी टीम ऐसे बिखरे। और यहाँ से इतना तो पता चल गया कि रैंडी ओर्टन, केविन ओवेंस, ये दो तो एटलीस्ट वॉर गेम्स में देखने को नहीं मिलने वाले। और अब तो मेक श्योर ही कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कि भाई हम ये सोचे कि रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो, ये सब वाली ही ब्लड लाइन आने वाली है। हाउएवर कोडी रोड्स माइट जॉइन, बट रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवेंस वाला बड़ा सरप्राइजिंग था। नॉट जस्ट दैट, जब वहाँ पे DIY वाला सेगमेंट था, DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स बैक स्टेज में अपने मुंह से ब्रॉल कर रहे थे, फॉर सम रीजन निकोलस भी था, वहाँ पे केविन ओवेंस ने रैंडी ओर्टन के रब बजा दिया पूरी तरीके से, और वहाँ से क्लियर हो गया है कि केविन ओवेंस तो अलग ही पाथ पे जाने वाला है और रैंडी ओर्टन किसी क्रेजी पाथ पे, क्योंकि रैंडी ओर्टन ने जब कोडी रोड्स को भगा दिया ना कि भाई तू जा यहाँ से, मैं संभाल लूंगा। और रैंडी ओर्टन पे चैंपियनशिप थी भाई, किसी ने नोटिस किया है नहीं, रैंडी ओर्टन के पास चैंपियनशिप थी, उसने कोडी रोड्स को दी है। तो यहाँ से कुछ टीज हो रहा है भाई, नहीं यार जरूरी नहीं है कि हर चीज कुछ ना कुछ टीज ही करे। ऐसे टीज करते करते हमने रैंडी ओर्टन के 15 मैचेस निकलवा दिए। अब तक रैंडी ओर्टन 30 टाइम चैंपियन बन जाता, जिस तरीके से टीजें हो रही थी। कभी रैंडी ओर्टन ऐसे देख रहा है, कभी रैंडी ओर्टन कोडी के साथ बैक स्टेज में है, कभी रैंडी ओर्टन ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे ये लोग बस रैंडी ओर्टन और केविन ओवेंस ही बनवाना चाह रहे थे तब से। अबे कम से कम रैंडी ओर्टन जब मिड कार्ड टाइटल के लिए लड़ रहा था तब मिड कार्ड टाइटल तो थी, अब तो केविन ओवेंस के साथ लड़ेगा फॉर नो रीजन एट ऑल, एंड ही सेड आई कैन फिक्स दिस। बेचारे को फिक्स कर दिया केविन ओवेंस ने, बहुत बुरा लगा बेचारे रैंडी ओर्टन के लिए मेरे को। नाइजा जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन बैक स्टेज में थी और फिर वहाँ
पे लाइक कहती है नाया जैक्स कि कोई नहीं हरा सकता मुझे, नो वन। बैक स्टेज से मतलब ये रिंग में आने के बाद प्रोमो कट होता है और टिफनी की स्ट्राइडन की गुद्दी पकड़ ली और कह रही है कि तेरे को लिव मॉर्गन पे कैश इन करना है, और क्योंकि लिव मॉर्गन वर्सेस नाया जैक्स होगा, मैं हरा दूंगी, तो उसके बाद तेरे को कैश इन तो करना है लेकिन लिव मॉर्गन पे। दैट्स अ ग्रेट एडवाइस एंड नॉट गोइंग टू लाई, मैं भी शायद से यही एडवाइस करूंगा, बट समहाउ मैं नाया जैक्स वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन ही चाहता हूं। नेओमी एंटर करते क्योंकि नेओमी को पता चल गया था कि आज मेरे हस्बैंड जिमी ऊसो को इतनी अच्छी रिएक्शन मिली है तो फिर मेरे को भी मिल ही जाएगी, और वो मिलती तब जब आप नाया जैक्स को हरा देते। नेओमी ने बोला यू कैन नॉट विन विदाउट योर साइड किक, और मैंने तेरे को पिन कर रखा। नाया जैक्स ने बोला भाई तूने पिन अकेले तो किया नहीं था, बेली के साथ मिलके किया था, जो कि फैक्ट था, तो एक काम करो वन ऑन वन मैच कर लो और फिर देख लो। वहीं पे लिव मॉर्गन की गैंग आ जाती है, पूरी वो वाली वाइब दे रही थी, कौन सी डीजल और शॉन माइकल्स वाले जो टैग टीम आती थी ना, उसी तरीके से रकेल और लिव मॉर्गन लग रहे थे। और आई थिंक ये पहले भी ऐसे ही सेम सिनेरियो था, और मैं बड़ा खुश हुआ ये देख कर कि रकेल आज थोड़ा कम हंस रही थी। लाइक रकेल रॉड्रिगेज का बस यही है ना, आओ और स्माइल करो, आओ और स्माइल करो, लाइक दैट फॉर नो रीजन एट ऑल। ये सही, आंखों पे चश्मा डाल लो ताकि आपको हंसी भी ना आए किसी को देख के। खैर लिव मॉर्गन बोलती है हम देखेंगे आज तुम्हें हारते हुए, और लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रकेल रॉड्रिगेज रिंग साइड पे रहते हैं जब इनका मैच हो रहा होता है नियोमी और नाया जैक्स का। इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन बन चुकी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। लिव मॉर्गन ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस चुरा के मारा नाया जैक्स को, और नियोमी ने पावर बॉम्ब मार के हरा दिया, एंड क्राउड वेंट क्रेजी। मतलब रोमन रेंस के रिटर्न का रिएक्शन, रिटर्न ही हो गई भाई, हर एंट्रेंस रोमन रेंस की रिटर्न ही हो रही है आजकल। रोमन रेंस की एंट्रेंस पे रिएक्शन, और फिर उसके बाद नियोमी का रिएक्शन, मेरे को लगता है यही दो थे आज के टॉप रिएक्शन। नियोमी ने पिन कर दिया नाया जैक्स को, दैट इज अ बिग डील, भले ही चैंपियनशिप नहीं थी बट दैट इज स्टिल अ बिग डील। और उसके बाद जब रिया रिप्ली आती है, बिकॉज अब रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन को मारना है, तो रिया रिप्ली ने मारा रकेल को एंड लिव मॉर्गन को एंड नाया जैक्स को भी, एंड देन क्रेजी तरीके से एंड हुई। बिकॉज मेरे को लगा कि ये इतना जो कंफ्यूजिंग सीन फुल दे दनादन मूवी टाइप बना दिया, क्योंकि अब देखो ना यहाँ पे नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन का कैसा रिलेशन है, जो कि ऐसा लगता है बहुत आगे चल के इनकी राइवलरी चलने वाली है। नाया जैक्स और नियोमी की राइवलरी भी अब हमें देखने को मिलेगी चैंपियनशिप के लिए। नाया जैक्स और लिव मॉर्गन को तो मैच ही है क्राउन ज्वेल के अंदर। नाया जैक्स और रिया रिप्ली का मैच हमें इस साल देखने को मिला था चेंबर में, इनकी भी राइवलरी रही है, इसीलिए रिया रिप्ली ने नाया जैक्स को भी अटैक कर दिया, उसको डर नहीं लगा। रिया रिप्ली और रकेल रॉड्रिगेज का पुराना कनेक्शन रहा है, रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की भी राइवलरी चल रही है, तो इतना जो ये सब कनेक्शन चल रहा है, मेरे को लगा कि लाइक दिस इज इनसेन लेवल ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, और लाइक दे आर जस्ट गोइंग all out with it and I really enjoyed this segment too. Personally speaking, जो 2 घंटे वाली चीज़ है, मेरे को लगता है कि वो स्मैकडाउन को बिल्कुल सूट करता है। वो ऐसा लगता है कि उसमें बैठ चुके हैं। मीनवेल रॉ जो कि 2 घंटे की थी, वो बहुत रश लगी थी, वो इसीलिए क्योंकि उनके पास सुपरस्टार ज़्यादा, राइवलरी ज़्यादा है, तो वो हमेशा 3 घंटे में ही फिट होने वाली है, चाहे गंदा ही शो क्यों ना हो, वो आएगा 3 घंटे में। लेकिन स्मैकडाउन 2 घंटे में ब्लॉकबस्टर हो जाता है। इनको शायद से 3 घंटे में प्रॉब्लम आएगी। सोलो सिकोआ बैक स्टेज में मिर्च की माला लेके अपना पूरा उला फाला के साथ कहता है कि रोमन रेंस मेरे को एक्नॉलेज करेगा, और मैं बता रहा हूँ जितनी रोमन रेंस को रिटर्न को रिएक्शन मिलता है ना, उतनी ही बू मिलती है जब सोलो सिकोआ अपना वो माला पहनता है। लाइक इनसेन भाई, क्या ही बोले। और एक तो मेरे को चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ पर ये लोग अपना वो लेके आते हैं ना पोस्टर्स, उसमें लिखा है मेलो इज हिम, एक ने लिखा है हियर फॉर जॉनी एंड कैंडिस। सीरियसली ये कौन है? क्या ये जॉनी और कैंडिस ही तो नहीं है जिन्होंने ये पकड़ रखा है? मतलब मैं अगर अपना इतना पैसा खर्चा करके स्मैकडाउन देखने जा रहा हूँ, मैं ये तो नहीं लिख के जाऊंगा कि भाई मैं जॉनी और कैंडिस के लिए आने वाला हूँ, जो कि मुझे पता है प्रॉबेबली मैच करने भी नहीं आने वाले, जो कि ऐसा हुआ भी। अब डार्क मैच का मेरे को नहीं पता, लेकिन जो पूरा शो हुआ उसके अंदर तो मेरे को ये दोनों देखने को नहीं मिले, अपार्ट फ्रॉम द बैक स्टेज सेगमेंट जो कि DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच देखने को मिला था, उसमें भी कैंडिस लड़े नहीं थी। खैर फाइनली आता है सोलो सिकोआ वर्सेस बिग जिम के बीच मैच। बिग जिम वर्सेस सोलो सिकोआ के ऊपर एज आई सेड प्रेशर था कि रेसलमेनिया 40 का वो जो ब्रदर वर्सेस ब्रदर था उसको सरपास करना है, और जैसे ही बेल बजी वो मैच सरपास हो गया। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये मैच बहुत कमाल का था, हो सकता है कि ये एवरेज भी नहीं था, बट जो हगा था ना इन्होंने रेसलमेनिया 40 में, उससे तो बहुत अच्छा कर दिया था सोलो वर्सेस जिमी ऊसो ने। सोलो सिकोआ जीत जाता, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रिटर्निंग जिमी ऊसो आते ही हार जाएगा। सो ये वेलकम टू WWE जिमी ऊसो, यही है भाई ब्लड लाइन। अब क्या ही कर सकते हैं, जेकब फाटू की वजह से ये सब हुआ। रोमन रेंस आता है बचाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे रोमन रेंस को ये है ना कि भाई मेरी अपनी एंट्रेंस, मैं तो रोमन रेंस को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि अच्छा वो पटाखे नहीं फोड़े। मेरे को तो लग रहा था कि रोमन रेंस बचाने के टाइम पे भी
अपना पूरा उंगली ऊपर करके पटाखे फुड़वाएगा, बट नहीं बचा पाया यार, क्योंकि जेकब फाटू, एज आई सेड, जेकब फाटू एक ऐसी मशीन है जिसके लिए कम से कम 4 बंदे लगेंगे। तुम 2 बंदे आ रहे हो 6 बंदे के आगे, क्योंकि जेकब फाटू अकेला 2-3 के बराबर है यार। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल था। जेकब फाटू और पूरी गैंग ने मिलके बजा दिया रोमन रेंस को। एंड बाद में जिमी ऊसो बोलता है रोमन रेंस को कि भाई हमें हेल्प चाहिए, प्लीज हेल्प ले लो। अब तो लग रहा है लेकिन ये तो प्रीटी मच ऑब्वियस ही कर दिए कि हाँ जी ऊसो इज कमिंग फॉर द सेव। अब वो सेव कब होने वाला है, क्या क्राउन ज्वेल में या कब, पता नहीं। क्राउन ज्वेल के लिए क्या सीन रहने वाला है ये भी पता नहीं है, बट इट इज इंटरेस्टिंग। रोमन रेंस की जो पॉल हेमन हमेशा बोलता है ना कि अभी तो हम थर्ड इनिंग्स में, अभी तो हम थर्ड इनिंग्स में, सही लगता है। ऐसा लगता है कि ये राइवलरी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो बहुत बाकी है। जैसे ही पूरी फिल्म रिलीज होती है पता चलता है कि यार ये तो ट्रेलर था, फिर जैसे ही वो पूरी फिल्म दोबारा से रिलीज होती है पता चलता है अरे यार ये तो पूरा सब टीजर था। तो वही वाला सीन चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अक्कुन ने लिखा था कि इट सीम्स लाइक दे क्लिकबेटेड अस फ्रॉम बैड ब्लड, हैड अस थिंक we will get something new and fresh and maybe get a surprising Rock appearance, but they ended the show the same way they are ending from the last 6 months. Enough of the solo standing tall ending for God's sake. अब देखो सरप्राइजिंग आपने लिखा रॉक की अपीयरेंस, अगर रॉक की अपीयरेंस होती तो वो सरप्राइजिंग होती। अगर ऐसा आप लिख रहे हो तो फिर तो ये या तो हाँ या तो ना, जरूर थोड़ी कि फिर आए, या तो ऑब्वियस होता। और सही बताऊँ तो अगर ऑब्वियस होता तो WWE वाले प्रमोट भी करते। हमें लग रहा था कि रॉक आएगा, बट रॉक नहीं आने वाला। रॉक अब आएगा सीधा क्राउन ज्वेल के आसपास ही। डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी हियर राइट नाउ। पहले मुझे लगता है कि रोमन रेंस वाली टीम अपनी पूरी टीम बना लेगी, तब जाके रॉक कहीं देखने को मिलेगा। बट आई गेट इट, सोलो सिकोआ लास्ट में जो शो खत्म करता है ना पूरा, हो सकता है काफी लोगों को बुरा लगे, बट दिस इज व्हाट रोमन रेंस हैड बीन डूइंग सिंस 2020। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ऑब्वियसली जैसे मालिक रहेंगे वैसे ही उसके आने वाले जो बंदे होंगे वो भी तो वो देख के सीखेंगे। तो क्यों ना करें। अगर मेरे पास जेकब फाटू जैसा बंदा हो, मैं तो रॉ में जाके कर दूं यार। ये तो फिर भी स्मैकडाउन में तो रॉ में जाके भी करूं। बट खैर ओवरऑल अगर आज की मेरे को स्मैकडाउन को रेट करना होगा, आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। इवन दो आज का जो मैच था मेन इवेंट वाला वो इतना ब्लॉकबस्टर नहीं था, बट स्टिल द शो डिलीवर्ड एंड टोल्ड अस कि यार हम 2 घंटे वाले ही बंदे हैं, हम 2 घंटे में बैंगर दे सकते हैं। और जो स्मैकडाउन एक तरीके से बेकार हो रही थी वो दोबारा से फाइनली अच्छी हो गई है। सो या दैट इज इट। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।